हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्रिप्टो वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत है। आज बच्चों आपके समक्ष पेटल्स वर्कबुक लेसन 9 मैरी लैम को लेकर हाजिर हूँ। तो बच्चों आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। बच्चों मैरी लैम्प मतलब होता है कि मैरी की मेमना, ठीक है। इसको बच्चों हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास से हो सकता है आपकी क्लास में ये पढ़ा दिया गया हो। चैप्टर नहीं पढ़ाया गया होगा, पढ़ा दिया जाएगा। तो बच्चों आप इस वर्कबुक को फिल करेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। और बच्चों अगर वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कर दीजिए, जिससे आपको अच्छे कंटेंट हम भी डालने का मुझे मनोबल मिलता रहे। तो बच्चों आज शुरू करते हैं मैरी लैम्प लेसन 9। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड फ्रॉम द पोएम मैरी लैम्प। मतलब आपको आंसर देना है जो नीचे फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको आंसर देना वन वर्ड, एक शब्द में। किस शब्द में? एक शब्द में। कहाँ से? फ्रॉम द पोएम, कहाँ से? उस कविता से। कौन सी कविता? मैरी लैम्प कविता से आपको आंसर देना है। तो कह रहा है क्वेश्चन, हु हैड ए लिटिल लैम्प। हु मतलब कौन, मतलब किसके पास एक छोटा मेमना था। तो किसके पास था बेटा? मैरी के पास था। किसके पास था बच्चों? मैरी के पास था। दूसरा क्वेश्चन क्या करा? व्हाट इज द कलर ऑफ लैम्प्स प्लीज। जो मेमना था उसका बाल का कलर कैसे था? तो बच्चों कलर कैसे था? वाइट। कैसे था? वाइट, सफ़ेद था। थर्ड क्या करा? व्हेयर डिड द लैम्प गो विथ मैरी। तो बच्चों यहाँ कह रहा है कि व्हेयर मतलब कहाँ, लैम्प गो विथ मैरी, मैरी के साथ लैम्प कहाँ, जो मैरी के साथ मेमना कहाँ गया था। कहाँ गया था बच्चों? स्कूल में गया था, ठीक है। स्कूल लिखेंगे। हु लाफ एंड प्ले एट स्कूल। मतलब कौन हंसा और उसके साथ स्कूल में खेला। प्ले एट स्कूल, स्कूल में खेला। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे जो है हंसे और उसके साथ क्या किए? प्ले किए, खेले। व्हाट इज ए यंग शिप कॉल्ड। व्हाट इज यंग शिप कॉल्ड। जो बच्चा होता है, जो नवयुवा होता है, उसको क्या कहते हैं? लैम्प कहते हैं, लैम्प। ठीक, क्या कहेंगे बच्चों? लैम्प कहेंगे, ठीक है, उस बच्चे को। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है। पहले पढ़ लिया जाता है। कह रहा है रीड अलाउड द डायलॉग अबाउट एनिमल्स। आपको जो जानवर का डायलॉग है, जो बोला गया है, जो जानवर, उसको तेज से पढ़ना है। दिस नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। और कुछ जानवरों के नाम जो है नीचे दिए गए हैं। इन सर्किल द एनिमल्स आर नॉट बीइंग टॉक इन द डायलॉग। और करना है जो एनिमल्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बात नहीं किए हैं, उनको क्या करना है? सर्किल करना। जैसे क्या है देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। लुक पापा व्हाट ए टॉल एनिमल इट इज। ठीक है, कह रहा है इसमें से, मतलब लुक पापा देखिए और इसमें बताइए कौन सा एनिमल लंबा है। यस इट इज जिराफ इज क्वाइट टॉल। ठीक, फिर लुक देयर इज ए चीता टू। यस इट रन वेरी फास्ट बट बियर कैन नॉट रन फास्ट। यस बियर रन स्लोली। मतलब ठीक है, ये बात हो रही है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें किसकी बात हुई है बच्चों? बियर्स की बात हुई है, चीतक बात हुई है, जिराफ की बात हुई। अब किसकी बात नहीं हुई? डॉग की बात नहीं हुई है, कैट की बात नहीं हुई, रैबिट की बात नहीं हुई, माउस चूहा की बात नहीं हुआ, ठीक है, और डियर की बात नहीं हुआ है। ठीक, बाकी देखिए जिराफ की चर्चा है,
चीता का चर्चा है और बियर का चर्चा है। ठीक है, बियर मतलब भालू। ठीक है, वही कह रहा है किसकी किसकी चर्चा है, उसको आप सर्किल करना है। इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रीड अलाउड द डायलॉग गिवन बिलो। आपको ये जो रीड करना है, ठीक है, अलाउड। डू यू हैव एनी पेट? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? यस आई हैव ए पेट। हाँ, यस, हाँ, हमारे पास जो है एक पेट है, एक पालतू जानवर है। इट इज ए डॉग। वह क्या है? वह एक कुत्ता है। ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट इट। आप उसके बारे में कुछ बताइए। आई लाइक माई डॉग वेरी मच। मतलब मुझे जो है अपना कुत्ता बहुत पसंद है। इट इज़ वेरी लॉयल। वह बहुत वफादार है। आई प्ले विथ माई डॉग टू। मैं उसके साथ खेलती भी हूँ। ठीक, इस तरीके से खेलती भी हूँ, इस तरीके से वो उसके बारे में बताए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको आंसर देना है, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके स्पेस में आपको लिखना है। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल। बच्चों, आप यहाँ पे अपना पसंदीदा एनिमल का नाम लिख सकते हैं। इसमें कह रहा आपका आपका पसंदीदा जानवर कौन है। बच्चों, आपका पसंदीदा कौन है? आप सबका पसंदीदा अलग अलग होता है। तो बच्चों, यहाँ बुफैलो हम लिख दिए हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। राइट द नेम्स ऑफ 2 डोमेस्टिक एनिमल। आपको 2 जानवरों के नाम लिखना है, 2 घरेलू जानवरों के नाम लिखना है। तो बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ 2 डोमेस्टिक एनिमल। आपको 2 डोमेस्टिक मतलब घरेलू एनिमल, जो घरेलू हों, पालतू हों, उनको आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, 2 ही नाम लिखना है। जैसे काऊ लिख दिया जाएगा, बुफैलो लिख दिया जाएगा, और एक और भी पालतू होता है जिसे हम कह सकते हैं गोट। बकरी भी लोग पालते हैं। ठीक, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स डैट लाइव इन ग्रुप। मतलब कह रहा है 2 जानवरों के नाम लिखना है जो लाइव इन ग्रुप। ठीक है, आपको इन ग्रुप मतलब यहाँ पे जो पोयम है, जैसे कह सकते हैं इसमें आप सिप, भेड़ और गोट दोनों जान लीजिए एक ही ग्रुप के हैं, एक ही समूह के हैं। ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रीड द पोयम। मतलब आप पोयम पढ़िए, मैरिज लैम्प, एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। आप क्या करिए, उस पोयम को पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यही कह रहा है। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प। ठीक, दैट लैम्प वाज श्योर टू गो इट फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ठीक, तो ये पहले में लैम्प भर देना है, फिर इसमें भी लैम्प भरना है, इसमें वाइट भर देना है सफेद। ठीक, इस तरीके से बच्चों हम लोग 5वां भी क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको बच्चों ये फिल ब्लैंक्स करना है, जो खाली स्थान है इसको भरना है, और आपके हेल्प के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है। बॉक्स में जो वर्ड हैं उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की हेल्प से आप इसको भर सकते हैं। दिस इज ए टाइगर। ठीक है, दिस इज ए टाइगर। आप देखिए यहाँ पे टाइगर छपा है, तो ये क्या, दिस इज ए टाइगर। ठीक, इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या होता है, स्ट्राइप्स होते हैं, ब्लैक, काले पट्टियाँ होती, धारीदार पट्टियाँ होती हैं। इट हैज़ 4 लेग्स। कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। एंड ए लॉन्ग टेल, एक लंबा पूँछ है। आप इस तरीके से इस पैसेज को आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैचिंग कर रहा है।
मैच करने के लिए कह रहा है। मैच द नेम ऑफ एनिमल्स विथ द नेम्स देयर यंग वंस। मतलब आपको उन जानवरों का से मेल करना है, मैच कराना है, मिलान करना है, जैसे उनको बचपन में क्या कहते हैं, उनके छोटे उसको क्या कहते हैं, उसके बच्चे को क्या कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे बच्चों कैट है, कैट का किटन हो जाएगा, कैट का क्या हो जाएगा, किटन। ठीक, मिलाया गया, आप देखते रहें। गोट का किड, ठीक, डॉग का पप्पी, और हैन का चिक, शिप का लैंप, आपके चैप्टर में ही है। हॉर्स का फोल, लॉयन का कब, ठीक है, काऊ का काफ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपने कॉपी में मिला लीजिए। ठीक है, अपने वर्कबुक में आप इसको मिला सकते हैं, और मिलाने के साथ साथ आप इसको याद भी कर लीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, जिससे आपको भविष्य में इसके काम बहुत देगा। ठीक है, कैट का किटन, गोट का किड, डॉग का पप्पी, हेन का चिक, शिप का लैंप, हॉर्स का जो हो जाएगा फॉल, लायन का कब, काऊ का काल्फ। ठीक है, इस तरीके से आप हम लोग 7 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रीड द पोयम। मतलब आप कविता को पढ़िए, मैरिज लैम्प को, मैरिज लैम्प कविता को पढ़िए, एंड राइट टी फॉर ट्रू, और जो है सही के लिए टी, एंड फॉल्स या फॉल्स स्टेटमेंट, यह फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब आपको सही स्टेटमेंट के लिए टी का प्रयोग करना है और गलत स्टेटमेंट के लिए यफ का प्रयोग करना है। जैसे देखिए 1 दिया, क्वेश्चन क्या दिया, मैरी हैड ए लिटिल कल्फ। मैरी हैड ए लिटिल कल्फ, क्या मैरी के पास एक छोटा गाय का बच्चा था? नहीं, गलत है। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया, यफ। क्या हो जाएगा बच्चों, यफ। द लैम्प मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले। यस, जब लैम्प जो है वहाँ स्कूल में पहुँची तो उसके साथ बच्चे हंसे और खेले, इसलिए बच्चों ये क्या था, ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू फॉर टे। द लैम्प फ्लीस वाज ग्रे एज स्नो। नहीं, जो लैम्प था, जो भेड़ का बच्चा मेमना था, क्या उसके बाल ग्रे थे? ग्रे नहीं, बल्कि क्या थे बच्चों, वाइट थे। इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। द लैम्प फॉलोड मैरी टू स्कूल वन डे। यस, मैरी जो है, मैरी का मतलब मेमना जो है, एक दिन मैरी का पीछा करते करते स्कूल पहुंच गई थी। यस, इसलिए बच्चों ये क्या हो गया, टी हो गया। इस ट्रू मतलब ट्रू, सही है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 9 क्या करना है बच्चों, अरेंज करना है। 9 क्या करना है, अरेंज करना है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर अरेंज कर देते हैं। ठीक है, आप यहीं पे देखते रहेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, आपसे क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इन द गिवन स्पेस अकॉर्डिंग टू द लेसन यू हैव रीड। मतलब आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब क्या है, उसको सही क्रम में आपको लगाना है, इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में। गिवन स्पेस, जो आपको स्पेस दिया गया है वहाँ पे भी आपको लिखना होगा। आप लेसन जो है आप क्या करते हैं, हाइब्रिड, आप उस पाठ को पढ़े होंगे। ठीक है, इसका कहने मतलब यह है। नो वन कुड मेक बॉबी हॉप, अभी जान लीजिए। ठीक है, अतुल कॉल्ड हिज मदर टू हेल्प हिम। अतुल रीड एडवर्टाइजमेंट न्यूज। ही रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ट्राइड रीअसेंबल। All his friend played with Bobby enjoy. Now अतुल टाइप बॉबी रेहेड। बच्चों ये तो जो क्वेश्चन है ये चैप्टर लेसन 8 का है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। नो वन कुड मेक नहीं, अतुल कॉल्ड हिज मदर नहीं, अतुल रीड एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज पेपर, ये बच्चों आपका हो जाएगा पहला। ठीक, he read instruction carefully and tried to reassemble it. All his friends played and Bobby enjoyed. Now अतुल type Bobby had नहीं। तो बच्चों he read instruction carefully and tried to reassemble, ये हो गया एक। दूसरा हो गया अतुल called his mother help। ठीक,
नहीं बच्चों, ये आपका ये हो जाएगा दूसरा। वो रीड किया इंस्ट्रक्शन केयरफुली और ट्राइड के रिसेंबल किया, लेकिन तब भी नहीं बजा। तब बच्चों ये अपनी मम्मी को कॉल किया, ठीक है। और फिर नो वन कुड मेक बॉबी हॉप, और कोई नहीं बना पाया, ये चौथा हो जाएगा। नाउ अतुल टैप, ये पाँचवां हो जाएगा, ये छठवां हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको यहाँ अरेंज करके देखिए लिखा गया है, ठीक। ये देखिए सब 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 एकदम ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैं। आप इसको आराम से कर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, ही रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड ट्राइड टू रीअसेंबल इट। अतुल कॉल्ड हिज मदर to help me. No one could make Bobby hop. Now Atul type on Bobby head. All his friend play and Bobby and enjoy. ठीक है, जिस तरीके से वहाँ क्रम मैं बताया था उसी तरीके से यहाँ क्रम बच्चों अरेंज कर दिया गया है। आप इसको आराम से जो है अपने कॉपी में आराम से लिख सकते हैं करने के बाद, ठीक है। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बस बच्चों आपका ये लास्ट है, यहाँ तक बच्चों आपका ये आपका यहीं पे था चाहे, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम लोग आज जो है आपका इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। मैरी लैम को आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, ठीक है। आज बच्चों यहीं तक का। बच्चों अगर अभी भी चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।